नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कुंभ राशि के लिए शनि का जो गोचर है कुंभ राशि में ही, कुंभ राशि के लिए शनि का गोचर जो कुंभ राशि में होगा 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर आप शुभ कुंभ राशि के हैं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स रहे हैं, क्यों प्रॉब्लम्स रहे हैं पिछले 2 साल में, और फिर जब शनि यहाँ पे 2.5 साल के लिए रहेंगे क्या इफेक्ट इसका रहेगा शनि का आपके ऊपर 7.5 के दूसरे चरण में, क्योंकि पहला चरण आपको 17 जनवरी 2023 को खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा चरण स्टार्ट होगा। तो क्या प्रभाव शनि का आपके ऊपर रहेगा, क्या कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव आपके साथ हो सकता है, किन बातों का ध्यान रखें, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए, अगर आप कुंभ राशि के हैं तो सबसे पहले आप उन व्यक्तियों में से होते हैं जो एक्चुअल में इंट्रोवर्ट होते हैं। बाहर से आप हो सकता है बहुत बोलें, लेकिन जो कुंभ राशि का इंटरनल नेचर होता है, कोर नेचर होता है, वो बहुत ज़्यादा बोलने वाला नहीं होता है। एक्सेप्शनल केस की बात छोड़ दें, आप कुछ कुंडली के अलग ग्रहों के कारण वैसा हो तो नहीं कह सकता, बट आपके मालिक शनिदेव होते हैं, स्वभाव से आप गंभीर होते हैं। आपको पता है कहाँ पर कौन चीज़ें कितनी मात्रा में करनी है, लिमिटेशंस आपके पास होते हैं, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्किल आपको पसंद नहीं होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में हमेशा ये चाहते हैं कि भाई हम खुद को अच्छे से प्रेजेंट कर सकें, लेकिन कई बार आप अपने आप को उसमें जो है वीक पाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस में कभी कभी कमी आ जाती है, क्योंकि सूर्य यहाँ मारक बन जाते हैं। पर फिर भी अगर वक्त और अवसर आपको मिले तो आप अच्छा करके अपने जीवन में दिखाते हैं, और आप इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि अगर मुझे वक्त और अवसर मिलता है तो मैं बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर सकता हूँ। फिलहाल जो सिचुएशंस आपके लिए है, शनि मकर राशि में 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं 2 साल से। मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। जो चीज़ें नेगेटिव आपके साथ हुई हैं पिछले 2 साल में, सबसे पहले खर्च बढ़ा है, एक्सपेंसेस शनि ने काफ़ी दिए हैं, खर्च शनि ने काफ़ी दिए हैं, नुकसान भी आपको शनि ने दिया है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो नुकसान भी आपको हुआ होगा पिछले 2 साल में, खर्च भी आपको बढ़ा है पिछले 2 साल में, फैमिली को लेकर के टेंशन्स बढ़ी हैं आपके पिछले 2 साल में, एंजाइटी बढ़ी है आपके ऊपर, स्ट्रेस बढ़ा है आपके ऊपर, फैमिली को लेकर के चिंताएं बढ़ी हैं पिछले 2 साल में, और कई सारे प्रोजेक्ट्स या चीज़ें हैं जो आपकी स्टक है, पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये सब चीज़ें आपके साथ 2 साल से हो रही हैं। अभी जब 17 जनवरी 2023 को शनि यहाँ गोचर करेंगे कुंभ राशि में, आपको 7.5 का दूसरा चरण स्टार्ट होगा, पहला चरण खत्म होगा। एक्सपेंसेस जरूर कम पड़ सकते हैं आपके, लेकिन देखिए जब दूसरा चरण चलता है, दूसरा चरण पिक फेज होता है 7.5 का। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा 2-3 बातों का। पहली चीज़ कि किसी पर भी ब्लाइंड फेथ मत करिएगा। ब्लाइंड फेथ तो छोड़िए, फेथ करने से पहले भी ये 2.5 साल आप सावधान रहिएगा। ये 2.5 साल जो आपका रहेगा शनि का गोचर यहाँ पे, तो सबसे पहले फेथ ज़्यादा मत करना किसी पे। आप फेथ बहुत सोच समझ के लोगों पे करना। इन्वेस्टमेंट जो आप करोगे, इन्वेस्टमेंट भी सोच समझ के करना, जितना सोच समझ के हो सके इन्वेस्टमेंट करना। कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहते हैं, बहुत सोच समझ के करिएगा, और हो सके तो एक बार कुंडली एनालिसिस भी करा करके तब करिएगा। तीसरी चीज़ जिसका ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली मेम्बर्स पर भी बहुत फेथ नहीं करना है। फैमिली मेंबर्स से अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं इस पीरियड के दरमियान, जब कुंभ राशि यहाँ में शनि गोचर करेंगे, तो आप अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस में मत लाना। आप पहले से ये मानकर चलो कि हाँ, जो फैमिली मेंबर्स हैं या दुनिया ये जो है, इसमें सेल्फिश लोग हैं, एक्सेप्ट दैट। तो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी कम होगी, क्योंकि सेकेंड फेज में ये होता है जब हम इंसान का रियल पिक्चर देखते हैं। हो सकता है रियल पिक्चर अभी तो थोड़ा थोड़ा देखना आपने शुरू कर दिया हो, पर हाँ, जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन शनि का सिचुएशन। अगर शनि का जो प्लेसमेंट है आपकी कुंडली में बहुत अच्छा होगा तो कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी भी हो सकती हैं, क्योंकि शनि यहाँ ससयोग का निर्माण करेंगे। 23 अक्टूबर से मार्गी होंगे, और मार्गी होकर के लग्न पर यहाँ रहेंगे, तो हेल्थ में आपके लिए बढ़िया भी कर सकते हैं, हेल्थ आपका अच्छा भी रह सकता है। उसके साथ साथ आपके लिए कुछ अच्छे अवसर भी ये उपलब्ध करा सकते हैं। अगर इनकी पोजीशन कुंडली में बहुत अच्छी होगी तो ससयोग के कारण कुछ अच्छे अवसर भी आपको दे सकते हैं, कैरियर में ग्रो करने का, लाइफ में ग्रो करने का, प्रोफेशन में ग्रो करने का। पर यह निर्भर करेगा इनके प्लेसमेंट पर भी कि शनि का प्लेसमेंट कुंडली में कैसा है, चंद्रमा से इनका संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लग्न से आपकी कुंडली में इनका संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये 3 बातों पर निर्भर करेगा कि इनका एक्चुअल प्रेडिक्शन आपके लिए कैसा रहेगा ये कुंभ राशि में जब गोचर करेंगे। पर हाँ, जो बातें मैंने कही वो निश्चित रूप से रहेगी। उन बातों को जो कहा कि ये चीज़ें होंगी तो वो तो होंगी, उसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और पार्टनरशिप में भी बिजनेस करना चाहें तो थोड़ा सोच समझ के करिएगा। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। जो खर्च आपके कम हो सकते हैं और अवसर भी आपको करियर में ग्रो करने का मिल सकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ सकता है, ये सब चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं जब शनि यहाँ पे गोचर करेंगे। पर अगर शनि नेगेटिव पोजीशन में आपकी कुंडली में है
जैसा मैंने बताया वो 3 कंडीशन में नेगेटिव स्थिति है तो प्रॉब्लम्स भी ये थोड़ा कर सकते हैं। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस एंजाइटी से खुद को बचा कर रखिएगा। बहुत ज़्यादा बता पाना सिर्फ गोचर से संभव नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा एक बार कुंडली एनालिसिस भी अपनी ज़रूर कराइएगा अगर आप प्रॉब्लम में हैं या डिटेल में आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि बाकी ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करेगा कि बाकी ग्रह आपकी कुंडली में कैसे बैठे हैं, शनिदेव कैसे बैठे हैं, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही, लगन कुंडली की क्या पोजीशन, नवमांश कुंडली की क्या पोजीशन, सब कुछ पर निर्भर करेगा आपका लाइफ जो है 2023 से जब ये कुंभ में जाएंगे। अगर आप हमसे एनालिसिस कराना चाहते हैं, अब वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे तो करा सकते हैं वहाँ भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए हैं, और अगर पुराने हैं तो एक बार देख लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।